In today's video, we are going to learn about common ion effect. So let's start. So जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले एक इक्वेशन है NaA aqueous solution में that gives Na positive and A negative. A negative आपका यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशी हो सकती है, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकती है. यहाँ पर A इसलिए रखा गया है क्योंकि कोई भी हैलोजन ग्रुप यहाँ पर आपका आ सकता है. अब कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, वो आयन जिसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट. अब उस आयन को ही इंक्रीज या डिक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग हो रही है, इसीलिए उसको अलग से नाम दे दिया गया कॉमन आयन इफेक्ट. जैसे कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो ए नेगेटिव आयन है जो कि हमें सॉल्ट से मिला है, सॉल्ट आप मान लीजिए NaCl अगर होता तो हमको Cl नेगेटिव आयन मिलता. अभी जो Cl नेगेटिव आयन है हमें प्रोडक्ट साइड पे मिला है. अकॉर्डिंग टू ले-चैटलर्स प्रिंसिपल ये जो आयन है इस इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. ठीक है. अब इस आयन की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज़ करते हो या डिक्रीज़ करते हो, ये डिपेंड करता है कि इक्विलिब्रियम आपका राइट हैंड साइड जाएगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा. तो इसी एक पर्टिकुलर आयन की कंसंट्रेशन की वजह से ही या एक कॉमन आयन के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग हो रही है, इसीलिए इसको अलग से नाम दे दिया गया कॉमन आयन इफेक्ट. बाकी है ये बिल्कुल वही ले-चैटलर्स प्रिंसिपल. नाउ कॉमन आयन हैव सप्रेस्ड द आयनाइजेशन ऑफ द वीक एसिड, और इन अदर वर्ड्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड वुड डिक्रीज. अब इस केस में क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो जो डिग्री होगी आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जब होगी वीक एसिड की, वो डिक्रीज हो जाएगी इस केस में. आगे बढ़ते हैं हम. सो डिक्रीज इन द आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड का क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोक्सिल आयन डिक्रीज़ हो जाएंगे. हमें पता है कि बेस में या फिर वीक बेस में आपके कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं, OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है. तो जब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिक्रीज़ हो रही है तो मतलब OH नेगेटिव आयन्स भी डिक्रीज़ होंगे. एंड ऑन द अदर हैंड जब OH नेगेटिव आयन डिक्रीज़ होंगे तो हाइड्रोनियम आयन दैट इज़ H3O पॉजिटिव आयन इंक्रीज़ हो जाएंगे. ये तो आप सबको पहले ही पता होगा. इसीलिए pH ऑफ एन aqueous solution of a weak base would also decrease on adding a salt having a common ion. तो अगर आप किसी एक सोल्यूशन में कोई सॉल्ट को ऐड कर रहे हो जिसके अंदर कॉमन आयन है, जिसकी बात हमने अभी अभी करी, दैट इज़ ए नेगेटिव आयन, अगर उसके अंदर कोई कॉमन आयन है आप उसको ऐड कर रहे हो तो उस वजह से वीक बेस की जो pH होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा. क्यों डिक्रीज़ होगा, क्योंकि वीक बेस का pH इसलिए डिक्रीज़ होगा बिकॉज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी डिक्रीज़ हो रही है. डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिक्रीज़ होने की वजह से OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है. और जब आप pH निकालते हैं, किसी भी बेस का pH निकालते हैं, तो आपको अगर याद हो तो हम POH करके निकालते हैं, मतलब P यहाँ पर OH की कंसंट्रेशन हम रखते हैं. अब OH की कंसंट्रेशन जब डिक्रीज़ होगी तो ओवरऑल pH जो होगा वो क्या आ जाएगा, वो ऑब्वियसली आपका डिक्रीज़ कर जाएगा. सो ये था आपका कॉमन आयन इफेक्ट में. आगे हम बढ़ते हैं बफर सोल्यूशन पे. सो व्हाट इज़ बफर सोल्यूशन? दिस इज़ अ न्यू कंसेप्ट. लेट्स रीड अबाउट इट. So this buffer solution is related to the above written point कि आप एक एक्वस सोल्यूशन का pH कंट्रोल कर सकते हो by adding or by not adding a particular salt having a common ion. Read करते हैं हम इसको. pH of an aqueous solution of a weak acid or a base can be controlled by adding suitable amount of salt containing a common ion. So अगर आप एक बफर सोल्यूशन में या एक सोल्यूशन में कॉमन आयन कंटेनिंग सॉल्ट को ऐड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपको बता देगा कि उसका pH कैसा होगा. The aqueous solution containing a weak acid or a weak base and a salt of common ion are quite important as these acts as a buffer solution. अब जो aqueous solution होता है जिसके अंदर weak acid या weak base हो along with the salt of common ion, so वो आपका buffer solution कहलाया जाता है. Like it's just same as aqueous solution. अब किसी भी सॉल्यूट का आप अगर सोल्यूशन बनाओगे पानी में, वाटर में, तो वो आपका एक्वा सोल्यूशन कहा जाएगा. वहीं इसको इस तरीके से देखिए कि अगर एक वीक एसिड या वीक बेस को आप मिक्स कर रहे हो या उसका सोल्यूशन बना रहे हो किसके संग, सॉल्ट ऑफ कॉमन आयन के संग. अब सॉल्ट ऑफ कॉमन आयन आपका कुछ भी हो सकता है, बस उसके अंदर कॉमन आयन होना चाहिए, लाइक ए नेगेटिव और एनी अदर नेगेटिव स्पीशीज़. तो उसके संग जब आप उसका सोल्यूशन बना रहे हो तो वो आपका बफर सोल्यूशन कहलाया जाएगा. इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग, बिल्कुल सेम वैसी ही चीज़ है, पर थोड़ा एक अलग नाम दे दिया गया है. आगे बढ़ते हैं हम. द बफर सोल्यूशन इज डिफाइंड एज, अब यहाँ पर डेफिनेशन आती है. बफर सोल्यूशन इज डिफाइंड एज अ सोल्यूशन दैट रेसिस्ट दैट चेंजेस
in its pH on adding a small amount on adding a small volume of अच्छा ये 2 बार लिख दिया है, on adding a small volume of strong acid base or on dilution. So पढ़ते हैं हम इसका क्या मतलब है. सो बेसिकली इसका ये मतलब है वो सोल्यूशन जो कि अपने पीएच चेंज को रोके, रेसिस्ट मतलब रोकना, उसके पीएच में चेंजमेंट होने को रोके. कब? जब आप उसमें ऐड कर रहे हो एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस. इज इट क्लियर? एक बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि रेसिस्ट करता है टू द चेंज इन इट्स पीएच व्हेन वी ऐड अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक एसिड. अगर आपको ये डेफिनेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है तो आप यहाँ पर इस केस में ये जो पर्टिकुलर है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ये हटा सकते हैं. सो ये डेफिनेशन इस तरीके से हो जाएगी. द बफर सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द सोल्यूशन दैट रेसिस्ट the change in its pH on adding a small volume of strong acid and base or on dilution. So ये थोड़ी कम कंफ्यूजिंग बन जाएगी आपके लिए, तो इस तरीके से आप इसे रख सकते हैं. तो ये थी आपकी बफर सोल्यूशन की डेफिनेशन. आगे पढ़ते हैं हम और क्या है. अ बफर सोल्यूशन कंटेनिंग अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट इज कॉल्ड अ एसिडिक बफर सोल्यूशन. दैट इज एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट CH3COOH एंड CH3COONA. सो यहाँ पर आपका बफर सोल्यूशन भी दो तरीके के होते हैं, एसिडिक बफर सोल्यूशन एंड बेसिक बफर सोल्यूशन. एसिडिक बफर सोल्यूशन वो जिनके अंदर वीक एसिड हो और उनका सॉल्ट हो. जैसे कि वीक एसिड आपका हो गया एसिटिक एसिड और सॉल्ट हमारा यहाँ पर हो गया सोडियम एसिटेट. अब सोडियम एसिटेट में कॉमन आयन क्या हो जाएगा, जो भी नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग होगी, दैट इज CH3COO एंड CH3COO नेगेटिव. ठीक है. अब वहीं बेसिक बफर सोल्यूशन क्या होता है. बफर सोल्यूशन विच कंटेन्स अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट इज नोन एज अ बेसिक बफर सोल्यूशन. सो बफर सोल्यूशन, अब इसका एग्जांपल क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड में Cl नेगेटिव यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, एक कॉमन आयन हो जाएगा. तो NH4OH प्लस NH4Cl. सो ये दो तरीके के बफर सोल्यूशंस होते हैं. आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा. बफर सोल्यूशन थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट था. इनफैक्ट कॉमन आयन इफेक्ट भी थोड़ा सा न्यू था, लेकिन रिलेट कर रहा था पुराने कंसेप्ट से. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम बफर सोल्यूशन से रिलेटेड और टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.